सीरीज में फोर्थ क्वेश्चन है जो कि हमारा है कि जो हम इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, यूजर से जो हम इनपुट ले रहे हैं, अगर वो इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर का अगर इनपुट है तो वो पूरे इंटीजर नंबर को हमें ऐड करना है। बाय डिफॉल्ट सपोज दैट कि मैं यहाँ पे एक इनपुट ले रहा हूँ, ए इक्वल टू अगर मैंने कोई वैल्यू लिखा, सपोज कि 1 2 3 4 5 6 लिखा मैंने, राइट। तो यहाँ पे जो मैंने इनपुट लिया है यूजर से, अब मुझे क्या चाहिए, इस प्रोग्राम में बोल रहा है कि ये पूरा यूजर का इनपुट चाहिए, ठीक है। इट मीन्स कि इसका पूरा जितना भी इनपुट होगा वो पूरा इनपुट चाहिए। वो कैसे, ये पाइथन के प्रोग्राम के थ्रू चाहिए। तो वही का आज हम यूज करने वाले हैं, कैसे उसका आउटपुट आ रहा है। अगर एक दूसरी बात की है तो मेरा पूरा इंटीजर वैल्यू है, अगर मैं इसमें सपोज दैट कि यहाँ पे मैंने लिख दिया ए, ठीक है, ए लिख दिया मैंने, ए लिखने के बाद अगर मैं इसमें यूज करता हूँ, अगर ए फिर 1 2 3 लिख रहा हूँ, अगर अब इसका यूज मैं नहीं कर सकता जो प्रोग्राम में पहले लिखूंगा, लेकिन सेकेंड वाले में मैं इसी को यूज करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे इंटीजर को जो है पूरा काउंट कर देगा, वो पूरा ऐड कर देगा, जो उसकी सम टोटल वैल्यू निकाल देगा, लेकिन जो इसमें कैरेक्टर है, एक ए है, उसको छोड़ देगा वो। तो सिंपली यहाँ से मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, यूजर से इनपुट ले रहा हूँ मैं, इंट इनपुट करके मैं यूजर से ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिंपली एक इनपुट लिया है मैंने यूजर से, इसको मैंने ब्रैकेट बंद किया, यहाँ से यूजर से मैं इनपुट ले चुका हूँ। यहाँ पे सिंपली मैं लिख सकता हूँ इंटर नंबर, राइट। यहाँ पे इंटर नंबर मैंने दे दिया है, या इंटर इनपुट लिख सकते हैं। यहाँ पे सिंपली इंटर इनपुट लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे इनपुट मैंने यूज कर लिया, इंटर इनपुट। उसके बाद सिंपली मैं इसको इंटर प्रेस करूंगा। इंटर प्रेस करने के बाद एक नया वेरिएबल मैं बनाऊंगा। नया वेरिएबल बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, सिंपली यूज करूंगा। नया वेरिएबल में मैंने कुछ स्टोर नहीं किया, सिंपली खाली कर दिया। जो मैं टोटल सम आएगा वो नए वेरिएबल में स्टोर करने के लिए अभी मैंने इसको यूज किया है। सिंपली उसके बाद मैं इसको एंटर करूंगा। एंटर यूज करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं इटरेट करने के लिए वाइल लूप का यूज कर रहा हूँ। वाइल लूप का यूज 1 बाई 1 इटरेट करने के लिए यूज कर रहा हूँ। जो भी मेरा इनपुट दिया है, कहाँ तक इटरेट करना है, जब तक उसकी वैल्यू जीरो नहीं आती। तो उसके लिए मैं कंडीशन दे रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली मैं वाइल लिखा। वाइल लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे मेरा फर्स्ट जो वेरिएबल है, वेरिएबल को लिखा कहाँ तक, मुझे जीरो तक। सपोज दैट कि ये मेरा जीरो है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जीरो तक गया, मैं बाहर बंद किया इसको, और यहाँ पे लगाया सेमी कॉलन। सेमी कॉलन जैसे मैं लगाता हूँ, जैसे मैं इसको सेमी कॉलन यूज कर रहा हूँ, सॉरी, जैसे मैं कॉलन यहाँ पे लगा लिया, तो यहाँ पे कंडीशन जो दिया है मैंने वाइल लूप है, वाइल लूप में क्या बता रहा है, जो यूजर इनपुट दे रहा है वो इनपुट कहाँ तक इटरेट करेगा, जब तक जीरो ना आ जाए तब तक इटरेट करेगा, राइट। जैसे यूजर का जीरो आता है वो वाइल लूप से ऑटोमेटिकली वहीं से वाइल लूप बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद जो कंडीशन आ रहा है, कंडीशन क्या आ रहा है कि यहाँ पे मैं एक जो वेरिएबल अभी बना रहा हूँ, ठीक है, एक नया वेरिएबल यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा। नया वेरिएबल सपोज दैट मैंने सी लिखा है। सी में मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मेरा ए है, जो मेरा इनपुट मैंने लिया है, उसको मैं क्या करूंगा, सिंपली 10 से मॉडुलस करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली ए लिखूंगा, ए का मॉडुलस यूज करूंगा, मॉडुलस यूज कर लिया, उसके बाद 10 को यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। सिंपली यहाँ पे मैंने 10 को यूज कर लिया। उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ सपोज दैट कि यूजर से मैंने लिखा 15 लिया, 15 को मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है, 10 से। जो भी उसका रिमाइंडर बचेगा वो सी में स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं करूंगा सिंपली सी में स्टोर हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बी को यूज करने वाला हूँ, फिर से बी को यूज करूंगा। बी में मैं क्या करूंगा, बी मेरा पहले से जीरो है, तो मैं सिंपली बी उसी वेरिएबल को यूज कर रहा हूँ जो ऊपर दिया हुआ है। बी को मैंने यूज कर लिया और बी फिर से यहाँ लिख दिया। बी में मैं क्या कर रहा हूँ, जो सी मेरा रिमाइंडर आया है उसको मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, राइट। जो सपोज दैट कि इनपुट में मैंने 15 लिया, 15 में मैं 10 को डिवाइड करूंगा, 10 को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो कहाँ स्टोर हो रहा है, बी में। सिंपली तो बी के पहले वैल्यू जीरो थी, जीरो प्लस सी की वैल्यू, सी की वैल्यू सपोज दैट मान लो जो भी आता है, ठीक है, तो वहां पे मैं सी में स्टोर करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से अपने ए वाले वेरिएबल को यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपली ए को मैं यूज कर रहा हूँ। ये में मैं क्या करूंगा, जो मेरा वैल्यू बचा है, ठीक है, जो वैल्यू ए में है मेरी, उस वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, फ्लोर डिवाइड। फ्लोर डिवाइड क्या करता है, फ्लोर डिवीजन में क्या होता है कि पॉइंट में वैल्यू हमें नहीं मिलता है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होता है। तो यहाँ सिंपली मैं ए को डिवाइड कर रहा हूँ, कितने से, 10 से डिवाइड कर रहा हूँ फ्लोर डिवीजन में। 10 से पहले मैंने मॉडल्स निकाला था रिमाइंडर निकालने के लिए, अब यहाँ से मैं पॉइंट से हटाने के लिए वैल्यू को यहाँ पे फ्लोर डिवीजन कर रहा हूँ 10 से, राइट। उसके बाद ये कोड मेरा हो चुका है पूरा। यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट यूज करूंगा। प्रिंट यूज करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे बी को प्रिंट करूंगा, क्योंकि बी में मैंने ऑटो सम लिया है। इट मीन्स कि बी में जो मेरा टोटल वैल्यू आएगा वो कहाँ आएगा, मेरा बी में। तो सिंपली ये कोड हो चुका है जो कि टोटली इंटीजर वैल्यू पे वर्क करेगा। इसमें अगर आपने गलती से भी अगर कैरेक्टर वैल्यू को यूज कर लिया तो ये वहीं पे एरर दे देगा, राइट। तो इसको सिंपली हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे एग्जीक्यूट करूंगा, यहाँ से मेरे से इनपुट मांग रहा है ये। यहाँ पे इनपुट मैं कुछ भी डाल सकता हूँ,
जो इनपुट मेरे को चाहिए वो मैं इनपुट यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो इनपुट में सपोज दैट कि मैंने डाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पे मैं पूरा वैल्यू डाल दिया है। और जैसे मैं इसको इंटर प्रेस करूंगा, इंटर प्रेस करने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ का आउटपुट में क्या आएगा, 45 आ गया। और जस्ट सपोज वन मोर टाइम अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ दोबारा से, और यहाँ पे मैं इंटीजर के अलावा कैरेक्टर को यूज कर रहा हूँ, अगर सपोज 1 2 3 4 5 ए 1 2 3 4, अगर मैंने यहाँ पे इंटीजर को यूज किया तो मैं जैसे एग्जीक्यूट करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मुझे क्या देगा, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे इसने दे दिया है एरर, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे मैं इसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू को यूज कर सकता हूँ। मैं आउटपुट लेने के लिए इंटीजर वैल्यू ही मैं वर्क करूंगा। तो सिंपली इसको एग्जीक्यूट करूंगा, एग्जीक्यूट करने के बाद इसमें क्या करूंगा, मैं इंटीजर वैल्यू सपोज दैट 5 6 7 8 9 10 11 इतने बड़े एक वैल्यू डाल दिया मैंने, इसका मेरे को सम चाहिए। तो मैं सिंपली इसको ऐड कर दूं, यहाँ पे इसका सम है 47, राइट। अब इसी में मैं दूसरा कोड लिखने वाला हूँ जो कि कैरेक्टर वैल्यू को छोड़ के इंटीजर इंटीजर को क्या कर लेगा, उसको एग्जीक्यूट कर लेगा, राइट। तो सिंपली यहाँ में मैं लिखने वाला हूँ कोड। कोड में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अभी जस्ट सिंपली यहाँ स्टार्ट करूंगा। यूजर से इनपुट हमने ऊपर लिया था, लेकिन वहां पे हमने इंट दे दिया था, यहाँ पे हम इंट नहीं देने वाले हैं। हम यहाँ से सिंपली सपोज कि मैंने एन इक्वल टू लिया है, ठीक है। एन इक्वल टू मैं क्या ले लूंगा, यहाँ से इनपुट ले रहा हूँ सिंपली। इनपुट में मैंने क्या ले लिया है, इनपुट में इंटर इंटर कर ले रहा हूँ, इंटर 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 इनपुट, ठीक है। यूजर से मैंने यहाँ पे इनपुट मांग लिया है। यूजर से जैसे मैं इनपुट मांग लिया है वैसे ही मेरा यहाँ पे पूरा हो चुका है। एक लाइन कोड मैंने लिख दिया। उसके बाद मुझे स्टोर करने के लिए एक जगह चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए जहां मैं स्टोर कर सकूं। तो सपोज दैट मैंने यहाँ पे n1 को ले लिया है। n1 में जहां मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, कहाँ वैल्यू जहां स्टोर कर रहा हूँ वहां से मेरा कितनी वैल्यू, वहां से मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा। तो जीरो से मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे फॉर लूप का यूज करूंगा। फॉर लूप का यूज इटरेटिंग कर लिए करूंगा, जिसमें मैं इटरेट कर पाऊंगा वैल्यू को, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा, तो वहां पे मुझे इस डिजिट का भी यूज करूंगा इस प्रोग्राम के अंदर, जिससे वो चेक कर पाएगा अगर डिजिट है कि नहीं, इसलिए उस पर वर्क करूंगा मैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे मैं अब यूज करने वाला हूँ फॉर लूप को। सिंपली फॉर लूप में मैं देख पाऊंगा कि मेरा वैल्यू जो इटरेटिंग हो रही है, ठीक है, उसको मैं इटरेट करने के लिए फॉर लूप को यहाँ पे यूज करूंगा, राइट। तो सिंपली यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर, सिंपली यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर, अगर फॉर आई इन कर्म आई लिख ले सकते हैं आप, डिजिट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। सपोज दैट कि फॉर आई लिख लिया मैं, आई इन क्या कर रहा हूँ, आई इन एन, जो मेरा ऊपर एन दिया है ना, उसको मैं जो मैं इनपुट ले रहा हूँ यूजर से उसको कर ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं, अब पता है कि जब फॉर लूप एंड होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, कॉलन यूज करते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूंगा। इंटर प्रेस जैसे मैं करता हूँ, ठीक है, वहां पे जहाँ जैसे मैं यहाँ पे इंटर प्रेस कर रहा हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन में आ रहा हूँ। नेक्स्ट लाइन में मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं एक कंडीशन चेक करूंगा, ठीक है। कैरेक्टर है या डिजिट है, इसके लिए मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली कंडीशन में इफ कंडीशन में लगा रहा हूँ। यहाँ पे इफ कंडीशन में मैं दे रहा हूँ कि जो मेरा एन है, सॉरी जो मेरा आई है, अब मैं वैल्यू जो एन था मेरा इनपुट था वो सब आई के अंदर आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम आई को चेक करूंगा। इफ आई डॉट इफ आई डॉट इज डिजिट, अगर आई मेरा डिजिट है, ठीक है, वहां पे कैरेक्टर इज डिजिट, या फिर कभी अगर मैं यहाँ पे जो चेक कर पा रहा हूँ, ठीक है, कैरेक्टर को चेक कर रहा हूँ, कैरेक्टर जो मेरा दिया हुआ है इनपुट में वो डिजिट है या कैरेक्टर है, इसके लिए मैं इसको यूज करूँ यहाँ। सिंपली इसको मैं बंद करूंगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगा इफ कंडीशन में। पता है कि आपको हम कॉलन यूज करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूंगा, वहां पे अब क्या होगा कि जो मेरा एक वेरिएबल मैंने खाली लिया है, अब उसमें मुझे वैल्यू को स्टोर करना है जो ऐड होके आएगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूंगा, n1 को यूज करूंगा। n1 को यहाँ पे हो जाएगा ऐड एंड असाइन वेरिएबल जो होता है ऑपरेटर, ठीक है, वही ऑपरेटर का यूज करने वाला। तो ऐड हो गया, ये मेरा प्लस साइन ऐड हो गया और इक्वल टू हो गया। अब मैं जो वैल्यू को ऐड करने वाला हूँ, ठीक है, अब मेरा क्या है कि अब मेरा अगर सपोज दैट इनपुट मेरा कैरेक्टर में है या स्ट्रिंग में है, यहाँ पे स्ट्रिंग में मैं इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे मैं उसको इंट में मुझे कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इंट को यूज कर लिया है। और उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, जो मेरा अभी वैल्यू किसमें थी, मेरी पूरी वैल्यू आई में इटरेट हो गई है, तो यहाँ पे मैं किसको यूज करूंगा, यहाँ पे सिंपली मैं आई को यूज करने वाला हूँ। तो सिंपली इसमें ब्रैकेट बंद करूंगा, उसके बाद मैं इसको एंटर करूंगा। इंटर करने के बाद यहाँ पे प्रिंट यूज करूंगा मैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं प्रिंट जैसे यूज करूंगा, प्रिंट लिख दिया। यहाँ पे मैं n1 को प्रिंट करूंगा क्योंकि मेरा जो टोटल वैल्यू स्टोर होके आ रही है वो किस में आ रही है,
यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये N1 है, N1 को मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट करूंगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली N1 को ले लेता हूँ, ठीक है। N1 को लेने के बाद इसको मैं ब्रैकेट बंद करूंगा, उसको मैं करूंगा एग्जीक्यूट। जैसे एग्जीक्यूट करूंगा, यहाँ पे मेरे से इनपुट मांग रहा है, राइट। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे मेरे से इनपुट मांग रहा है। इनपुट में मैं सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ 0 तक डाला। जैसे मैं इसको इनपुट प्रेस करता हूँ 45 आ रहा है, पिछले बार भी 45 आया था, इस बार भी 45 आया। अब जस्ट लिसन, दूसरे बार अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और इसमें मैं एक कैरेक्टर वैल्यू देता हूँ, अगर सपोज 1 2 3 4 5 6, उसके बाद दे दिया ए एस 2 दे दिया, 2 कैरेक्टर वैल्यू मैंने इसमें यूज कर लिया, उसके बाद मैंने 4 1 2 3 5 6 दे दिया, राइट। अब इसे एग्जीक्यूट करता हूं मैं। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। पिछले बार में हमने जो यूज किया था उसमें एरर आया था, इसमें हमें कोई एरर नहीं आया। इसमें हमारा सिंपली आउटपुट दे दिया है, कैरेक्टर वैल्यू को उसने छोड़ दिया है, जो इस डिजिट है ये मेरा यहाँ पे चेक कर रहा है। अगर कैरेक्टर है तो उसको लीव करना है, उसको कोई मतलब नहीं है कैरेक्टर से। अगर स्ट्रिंग है तो उसी तो ही आगे एग्जीक्यूट करेगा, और वो क्या करेगा, वैल्यू को ऑटो सम के अंदर जो हमारा सम हो रहा है एग्जीक्यूट करने के बाद जो सम हो रहा है उसमें ऐड करता जाएगा उसको, ठीक है। अगर वो कैरेक्टर मिल गया तो कैरेक्टर से कोई मतलब नहीं, उसे कैरेक्टर को ऑटोमेटिकली छोड़ देगा, वो कैरेक्टर के अलावा सारे वैल्यू को ऐड कर देगा जो इंटीजर में रहेगा। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल गया है, राइट अ पाइथन कोड फॉर कैलकुलेट द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर। अगर यूजर यहाँ से डायरेक्टली इनपुट दे देता है एक बार में तो भी कोई इशू नहीं है, अगर यहाँ से यूजर डायरेक्टली इनपुट ना दे के बार बार इनपुट मांग रहा है तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा प्रोग्राम हो चुका है, यहाँ पे मैंने इसको एक एक लाइन को एक्सप्लेन कर दिया है। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट कोड के साथ।